ठीक है, बिहार की सियासत में क्या हो रहा है उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने लिए गाने बनाए हैं, लेकिन ताजा गाना एक बार फिर से दो लाइन सुना देंगे आरजेडी का, जिसमें मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितने आरजेडी के कार्यकर्ता बेचैन है। कांग्रेस मान नहीं रही है धीरेन्द्र मुन्ना जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। अब चिराग पासवान के लोग भी तो मुख्यमंत्री वाला गाना चलाना चाहते हैं चिराग के लिए, लेकिन बड़ी मजबूरी हो गई है। फिलहाल आरजेडी वाला वो गाना सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। दो लाइन सुनाएंगे। जी देख लीजिए, तेजस्वी यादव की सभाओं में भारी भीड़ भी है, गाना भी बज रहा है धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। यही तो है बेचैनी की वजह आप लोगों के लिए। देखिए, कोई बेचैनी नहीं है। जिस सीमांचल का वो भर रहे हैं उसी सीमांचल की धरती पर हमारी पार्टी का कार्यक्रम होने जा रहा है रंगभूमि मैदान में 21 तारीख को। और आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक समाज के कितने लोग हमारे नेतृत्व में चिराग पासवान जी में विश्वास रखने वाले लोग जुटेंगे। तेजस्वी यादव जी यहाँ पर और राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार यात्रा लेकर के आया था, लेकिन आज देखिए कि कोई पूरी हवा निकली हुई है। कोई व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा नाम कट गया है। तो ऐसे झूठे नैरेटिव से एआई के माध्यम से मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मेरी शुभकामना है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो मैंने सवाल आपके माध्यम से आरजेडी प्रवक्ता से किया था चित्रा जी, वो उसका जवाब नहीं मिला है कि तेज प्रताप जी ने कहा कि आरजेडी ऑफिस में महिलाओं का उत्पीड़न होता है। इसको तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप जरा पूछ लीजिए। और भाई उस पर दो लाइन कहना चाहता हूँ कि जो ये आपने बताया था ना कि एआई में दुर्गा दिखाया गया था माँ को, तो माँ दुर्गा के रूप में आप भी हैं, कंचना जी भी हैं, पैनल में बैठी सभी बहनें हमारी हैं। उसमें कई तरह सभी लोगों के मैं चरण पूछता हूँ। लेकिन अगर राक्षस दिखलाया गया तो राक्षस भी तो पहले तपस्वी होते थे, जितने भी ग्रंथ है उसमें देखिए। और लेकिन उसकी शक्ति की का वो लोग दुरुपयोग करते थे। विपक्ष के लोगों को जब शक्ति मिलती है तो नौकरियों के बदले में क्या करते हैं, जमीन ले लेते हैं। तो यही दिखलाने का प्रयास किया गया था। सारे तपस्वी लोग राक्षस नहीं होते थे, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते आप लोग। सारे तपस्वी कहाँ राक्षस होते थे? लेकिन राक्षस सारे नहीं होते थे, लेकिन कुछ तो होते थे। मैं ये कहा बोल रहा हूँ, उसी का ज्ञान था, उसी का ज्ञान दिया गया है। ठीक है, तो इनको बहुत, लेकिन आपने जो सवाल किया है कि तेज प्रताप यादव ने महिलाओं को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किया, हालांकि अब तो वो बाहर हो गए हैं। कंचना जी इस पर जवाब देंगी। कंचना यादव जी, ये तो गंभीर मामला है ना। अब बाकी विपक्षी दलों को छोड़िए, तेज प्रताप यादव की ओर से ही राघोपुर में जाकर तेजस्वी यादव को घेरा जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर आरजेडी को घेरा जाता है। कंचना यादव जी, पीसीआर से कहिए कि वो क्लिप चला दे। बोले कंचना जी। ठीक है, चला देंगे, आप ही का सुनेंगे एबीपी न्यूज वाले। सुनिए चित्रा जी, सबसे पहले ठीक है मैं उस पर जवाब जरूर दूंगी, लेकिन एक बात मैं भी पूछती हूँ कि मुख्यमंत्री है ना रेखा गुप्ता जी दिल्ली की, तो कहती हैं कि दुर्गा पूजा के समय दुर्गा जी के चरणों पर मोदी जी का फोटो रखने के लिए कही थी कि नहीं कही थी? और आपको ही मालूम है कि दुर्गा जी के चरणों में किसकी तस्वीर होती है, और तीर या भाला से जो है वो खून निकल रहा होता है, वो महिषासुर का फोटो होता है। अरे दुर्गा जी के चरणों में हम सब लोग भैंसा का भी रूप ले लेता है और इंसान का भी रूप। कंचना यादव जी, दुर्गा जी के चरणों में तो हमारा यही तो प्रॉब्लम है चित्रा जी, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम माता रानी को, यही प्रॉब्लम। आप भी पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ रही हैं भाई। दुर्गा सप्तशती में क्या लिखा हुआ है? आप जब उधर से गलती हो ना तो आप कहती हैं जो गलत है सो गलत है। बीजेपी के तरफ कोई मोदी जी का अपमान करे, बीजेपी की तरफ से कोई दूसरों का अपमान करे तो आपके लिए एक स्टेटमेंट होता है, जो गलत है सो गलत है। लेकिन अगर इधर कोई अपोजिशन से गलती भी न करे ना तो भी आप लोग फांसी पर चढ़ाकर ही मानते हो। कोई फांसी पर नहीं चढ़ा जा रहा है। कंचना यादव जी, आपका इतना बनाया हुआ गाना चला रही हूँ मैं टीवी पर। फोटो की बात हो रही है, बात फोटो का, चित्रा जी बात फोटो का हो रहा है। तस्वीर वहाँ पर महिषासुर का रखा जाता है। रेखा गुप्ता जी को पहले पढ़ना चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ना चाहिए। रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये तस्वीर नहीं रखी जाती है महिषासुर की। जब माँ दुर्गा की प्रतिमा, माँ दुर्गा ने गलत बता रही है, मैं बता रही हूँ, मैंने दुर्गा की तस्वीर पढ़ी है, मैं आपको बता रही हूँ दुर्गा जी के बारे में। आप सुनिए मेरी बात, जब दुर्गा जी की प्रतिमा बनाई जाती है, आप मेरी बात तो सुनिए मैडम। कंचना यादव जी,
तक जब इलाज कर दुर्गा जी लेंगे। की प्रतिमा बनाई जाती है तो प्रतिमा के साथ ही असुर बना दिया जाता है, लेकिन जो लोग अलग से शीश झुकाने जाते हैं वो भक्त होते हैं। महिषासुर शीश झुकाने नहीं जाता है माता के चरणों में, माता के चरणों में खाली व्यक्ति जो भक्त होता है वो शीश झुकाता है। हम अपने परिवार पे किसी भी व्यक्ति पे फोटो भी तब डालते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी है। हम अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति पर फोटो भी तब डालते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ तो सीधे फोटो को माता जी के चरणों में महिषासुर के बगल में डालने की बात कर रही है। आप अपनी तरफ से इंटरप्रेट करते अच्छा है, जो उनसे गलती हो तो ठीक है, गलती अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ, उनका बयान मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं अभी की बात कर रही हूँ। बिहार कांग्रेस से था, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि फांसी आप दिला के मानेंगे, बिहार ही आएंगे। बिहार पर भी बात कर लेते हैं। मैं पटना में हूँ, इसलिए आपको एक बात याद दिला देना चाहती हूँ, और जदयू के प्रवक्ता को भी। ये कहते थे ना इनके लिए हमने गड्ढा दिया था, कुआं दिया था, ये सब दिया था, यही कहते हैं ना हमने कुछ नहीं दिया था 2005 में इनको, सब तो इन्होंने बनाया है। पटना में पूरा पोस्टर से नीतीश कुमार जी पटे हुए हैं और उस पर लिखा हो 20 साल में 2 गुना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, 20 साल में 2 गुना हुआ। मतलब पहले था उसी को आपने 2 गुना किया है। 20 साल में तो आपको 20 गुना करना चाहिए था, 200 गुना करना चाहिए था, 2000 गुना कर देना चाहिए था। कौन सा ढोल पीटते हो आप लोग, क्या दिखाते हो आप लोग? बस अरे परिवारवाद की बात कर रहे हैं ना, परिवारवाद इनके मंत्रालय में अभी फिलहाल 50% से ज्यादा लोग परिवारवाद से आते हैं। शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को युद्ध जीत कर नहीं आए थे, कहीं से युद्ध जीत कर नहीं आए थे, सेनापति नहीं थे कहीं से। लास्ट चुनाव हमारे पार्टी से जीते थे वो, और उसके बाद कभी चुनाव नहीं जीते वो, पिछले रास्ते जाते हैं वो, विधान परिषद के रास्ते। खुद मुख्यमंत्री जी कब लास्ट चुनाव जीते थे बता दीजिए? चिराग पासवान जी सेनापति थे क्या कहीं के? युद्ध जीते थे क्या कहीं से? उनको अपने फादर की गद्दी नहीं मिली है, और अभी जो है कि फिर वो लोग राजनीति में हैं। तो कभी चुनाव लड़ते ही नहीं है ना, उनके चेहरे पर चुनाव लड़के जेडीयू जीतती है। मुख्यमंत्री तो मुझे नहीं याद, अगर मैं गलत होंगी मुझे करेक्ट कीजिएगा, उन्होंने आज तक कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, वो विधान परिषद से जाते हैं, उनके चेहरे पर जेडीयू जीतती है। कंचना यादव जी, तो वही मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, मेरा जवाब लीजिएगा। चुनाव नहीं जीतते हैं, लालू जी भी जीते थे, विधान परिषद से भी गए थे, लेकिन परिवारवाद की बात करने वालों का पोल खोलेंगे ना, 50% से ज्यादा मंत्री परिवारवाद से निकलेंगे। परिवारवाद पे ज्ञान देने का तेज प्रताप पर जवाब मांग रहे हैं और इतना झूठ फैलाते हैं। अपनी पार्टी पर उन्होंने सवाल उठाए थे। तेज प्रताप जवाब दे दूं? तेज प्रताप सुन लीजिए, बात यही है, तेज प्रताप जी पर जवाब दे दूं। अगर आपको लगता है कि तेज प्रताप जी सही कहे थे तो तेज प्रताप जी अभी तक कोई एफआईआर क्यों नहीं किए? मंत्री थे ना, विधायक थे ना, उनके पास इतनी तो पावर थी ना। अरे वो नहीं किए तो जो अभी यहाँ एलिगेशन लगा दे, आज जाइए आप एफआईआर कर दीजिए, जाइए पुलिस को भेजिए हमारे दफ्तर। ठीक है, राजीव रंजन जी 2 लाइन में जवाब देंगे उसके बाद। ठीक है, कुछ हासिल नहीं होता। अरे वो धीरेन्द्र जी ने आरोप नहीं लगाया था, तेज प्रताप यादव का ही आरोप था। ठीक है, राजीव रंजन जी जल्दी से फिर जफर इस्लाम साहब मैं आपके पास आऊंगी, और फिर कांग्रेस की प्रवक्ता है पूजा त्रिपाठी जी उनके पास आऊंगी। ठीक है, बोलिए राजीव रंजन जी। राजीव हमारे ऑफिस, ठीक है, तेज प्रताप यादव का आरोप था, आप बौखलाहट देख नेता का आरोप था। राजीव रंजन जी, ये बौखलाहट आप देख सकती है। आप लोग छोड़ने वाले नहीं, आप लोग घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं जो अपनी बारी में ये बौखलाहट आप देख सकती हैं। ये आपका रवैया है, परिवारवाद पे बोलो जबकि बोलो। ये बौखलाहट आप देख सकती हैं, और वो कहीं ना कहीं इनकी हताशा जो है वो इससे बिल्कुल जाहिर हो रही है। नीतीश कुमार जी विधानसभा नहीं जीते, नीतीश कुमार जी, अरे पूछ लीजिए जाकर, तो इन्हीं से बुलवा लीजिए। चित्रा जी अगर ऐसे इस तरह से में तो प्लीज 20 साल का हिसाब हो गया, अब आपकी बात हो गई। ये तो ऐसा नहीं है ना कि ये इनका 1-to-1 कर दीजिए ना। कंचना यादव जी का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। हाँ, आवाज नहीं जा रही है, अच्छी बात है, उनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। राजीव रंजन जी बोलेंगे, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है। राजीव